अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने div और span टैग के बारे में बात की थी और देखा था हम इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं। एक्चुअली div और span टैग का कोई मीनिंग नहीं होता, ये सिंपली हमारे पास बॉक्स होते हैं और जिन्हें हम अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन HTML5 के अंदर हमारे पास कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स आ चुके हैं जिन्हें हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं और ये हमारी वेबसाइट को वेल ऑर्गेनाइज करते हैं और मोर देन मोर एक्सेसिबल बनाते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक index.html के नेम से फ़ाइल क्रिएट की हुई है और उसके अंदर HTML का स्टार्टर कोड लिखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं HTML5 के अंदर जो हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स आ चुके हैं वो क्या हैं और उन्हें हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले नैव बार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले हेडर टैग यूज़ करते हैं। देन इस हेडर टैग के अंदर हम नैव टैग यूज़ करते हैं। तो ये जो हेडर और ये नैव टैग है ये हमारी वेबसाइट को वेल ऑर्गेनाइज करते हैं एज इट इज़। अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ सेक्शन बनाना चाहते हैं तो हम सेक्शन टैग यूज़ करेंगे। तो इसी तरह अगर हम इन सेक्शन के अंदर हमारी जो वेबसाइट है वो ब्लॉग वेबसाइट है तो ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं हम, तो उसके लिए हम जो सेक्शन के अंदर ब्लॉग्स के लिए बॉक्स बनाएंगे उसके लिए हम आर्टिकल जो टैग है वो यूज़ करेंगे एज इट इज़। अगर हमारी वेबसाइट के अंदर 3-4 सेक्शन है तो हम जो सेक्शन टैग है इसे ही बार बार यूज़ करेंगे और इसकी जो क्लास या आईडी वगैरह इसे डिफरेंट देंगे। और इसी तरह हमारी जो वेबसाइट के लास्ट पर हमारे पास फूटर होता है उसके लिए भी हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट है कि हम यहाँ पर फूटर टैग यूज़ करते हैं। तो इस फूटर टैग का मतलब यही है कि ये हमारी जो ब्राउज़र है उसे बताता है कि ये जो हमारा इस टाइम सेक्शन हम बना रहे हैं ये फूटर है। और किसी भी वेबसाइट के अंदर 2-3 फूटर हो सकते हैं, फूटर 1 फूटर 2 एज इट इज़। नैव बार भी 2 हो सकते हैं, नैव बार 1 नैव बार 2। तो अभी मैं आपको W3 स्कूल्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर दिखाता हूँ इन सिमेंटिक एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एक वेबसाइट का लेआउट आ रहा है इसके अंदर एज इट इज़ हमारा जो स्ट्रक्चर है उसे डिफ़ाइन किया हुआ है कि हम किस तरह से अपनी किसी भी वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले उसने हेडर टैग यूज़ किया है, मतलब कि जो सबसे पहले हम ऊपर अपना नैव बार बनाएंगे उसके लिए हम हेडर टैग यूज़ करेंगे, देन हम उसके अंदर नैव टैग यूज़ करेंगे एज इट इज़। अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर सेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐसे एक सेक्शन टैग यूज़ करेंगे। और अगर हम आर्टिकल कोई भी लिखना चाहते हैं तो हम उसके लिए आर्टिकल टैग यूज़ करेंगे। ये कोई रूल नहीं है कि हमने सेक्शन टैग या आर्टिकल टैग ही यूज़ करना है, ये हमारी सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये जो सिमेंटिक एलिमेंट्स है ये हमारी वेबसाइट को मोर देन मोर एक्सेसिबल बनाते हैं। इस मोर देन मोर एक्सेसिबल का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नज़र वीक होती है और वो किसी भी वेबसाइट को स्क्रॉल करने के लिए, सर्च करने के लिए स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं। तो जब वो किसी भी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उनका जो स्क्रीन रीडर होता है वो उन्हें रीड करके बता रहा होता है कि आप इस टाइम जिस सेक्शन के ऊपर हैं ये हेडर है, उसके बाद देन जिस सेक्शन के ऊपर आप क्लिक कर रहे हैं ये फूटर है या आर्टिकल सेक्शन है एज इट इज़। जो जो हम सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ करते हैं वो उन सब टैग्स के बारे में उन्हें बताते हैं कि ये आप इस टाइम किस टैग के ऊपर क्लिक कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एज इट इज़ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास W3 स्कूल्स की वेबसाइट है तो इसके अंदर हमारे पास साइड पर भी ये एक नैव बार आ रहा है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर हमने साइड पर जो नैव बार है उसे बनाना है तो हम ए साइड टैग यूज़ करते हैं। तो एज इट इज़ जब हम लास्ट पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको इन सब टैग को यूज़ करके दिखाऊंगा। इस टाइम मेरा आपको ये सब कुछ बताने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपको इन सब टैग्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो। जब हम लास्ट पर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये सब टैग यूज़ करके दिखाऊंगा, तो तब आपको ये ना लगे कि ये पता नहीं हम कौन से टैग यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको इसके साथ थोड़ा सा फैमिलियर करवाना चाहता था कि आपको पता चल जाए कि ये टैग्स क्या होते हैं।
तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से इन सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं और किस तरह से ये जो सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं ये हमारी वेबसाइट को मोर देन मोर एक्सेसिबल और ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।